हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेक्टर्स। ठीक है। सो वेक्टर्स में हम लोगों ने पूरी की पूरी थ्योरी की थी, उसमें से फॉर्मूलेस की थे, राइट। एंड अभी आज हम लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल स्टार्ट करना है, बिकॉज वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो बेसिक पार्ट में ही है, राइट, फिर भी हम लोगों को हर एक चैप्टर्स में बहुत ज़रूरी लगने वाले हैं। ऐसे कई सारे वेरियस न्यूमेरिकल्स में लेने वाला हूँ। सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेरियस अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, एंड उसमें आपको भी ट्राई करना है, कुछ समय लेना है, पॉज करना है, क्वेश्चंस लेके फिर ट्राई करना है, एंड देन आपको वीडियो फिर से रिज्यूम करके ट्राई जो किया है उसका आंसर सही है या गलत है वो चेक करना है। ठीक है। सो चलो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर आपको दे गया है, बी वेक्टर दे दिया है, सी वेक्टर दे दिया है, और आगे क्या पूछा है कि वेर आई जे क्या यूनिट वेक्टर्स कहानी है। ठीक है, चलो द यूनिट वेक्टर आर वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले कहानी ये इससे शुरुआत करनी है, कहानी इधर से शुरुआत करनी है मुझे कि भाई ए वेक्टर जो है, बी वेक्टर जो है एंड सी वेक्टर जो है, इनका मुझे एडिशन करना है। तो पहले लिख देते हैं कि ए वेक्टर है 4i कैप माइनस जे कैप, राइट। बी वेक्टर का वैल्यू -3i कैप प्लस 2j कैप, फिर सी वेक्टर का वैल्यू कितना है -k कैप। इन तीनों का वेक्टर एडिशन करना है। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखा है, लेट्स से आर वेक्टर, आर वेक्टर इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ एंड के को के साथ ऐड करना है। ठीक है, आई आई ऐड हो गए, -i कैप हो गया, 4i कैप -3i कैप, दैट इज नथिंग बट i कैप। तो ये i कैप हो जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, राइट, क्योंकि कम से कम समय में हम लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं, उसके लिए आदत बढ़ानी है। अगेन आदत चेंज करो, दर्द कम हो जाएगा। ठीक है। सो 4 - 3 i कैप, ये हो जाएगा j प्लस 2j, राइट, -j प्लस 2j हो जाएगा प्लस j, राइट, एंड ये माइनस के एज इट इज। ठीक है, क्योंकि इधर कोई भी माइनस नहीं है, तो -k कैप। तो ये r वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, मुझे r वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, मुझे चाहिए r कैप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ, मतलब सम ऑफ वेक्टर ये आ गए हैं, मुझे चाहिए r कैप। r कैप मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो ये यूनिट वेक्टर ऑफ r वेक्टर, r, ठीक है। सो कैसे मिल जाएगा, स्मॉल r कैप। हमेशा यूनिट वेक्टर स्मॉल लेटर में जनरली लिखे जाते हैं। सो ये r कैप इज नथिंग बट r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, अभी कहानी अगेन ये आती है कि r वेक्टर ये हो गया, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले। तो मैग्नीट्यूड निकालने का एकदम आसान तरीका i j के फॉर्मेट में √(x² + y² + z²। x क्या है, 1 है, तो इधर आ जाता है 1² + 1² + 1², यू विल गेट √3 इज नथिंग बट r मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आपका r वेक्टर दैट इज कैप का फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये वेक्टर एज इट इज लिखना है, i कैप प्लस j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय, ये आ गया √3। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो ये आंसर आपसे एक्सपेक्टेड है। चलो आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। ओके, तो 2 फोर्सेस P and Q हैव रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P एंड एंगल बिटवीन 2 फोर्सेस इज क्या। ए है tan इनवर्स ऑफ -p/q, tan इनवर्स ऑफ p/q, sin इनवर्स ऑफ p/q एंड cos इनवर्स ऑफ -p/q। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान में रखो, आपको गिवन क्या है उस प्रकार डायग्रामेटिक रिप्रेझेंटेशन करने की ट्राय कर लो। डायग्रामेटिक रिप्रेझेंटेशन केल्यामुळे काय होईल की सपोज दिस इज p वेक्टर, सो q वेक्टर किधर भी रहे, आपका r वेक्टर p को परपेंडिकुलर रहना चाहिए, दिस इज द कंस्ट्रेंट, ये आपको दे दिया है। p वेक्टर एंड r वेक्टर जो है, दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट। r वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट है, r वेक्टर आपके लिए रिजल्टेंट दे चुके हैं। ठीक है, एंड आपको बोला गया है कि भाई p एंड q के बीच में एंगल निकालो। किसके बीच में, p एंड q के बीच में। ये ध्यान रहे कि अगर ये रिजल्टेंट होगा एंड r को p परपेंडिकुलर होगा, तो मैं एक वेक्टर इधर से चालू करूंगा तो दूसरा वेक्टर ऑफ कोर्स इधर ही आ जाएगा, दिस विल बी योर q वेक्टर। ठीक है, तो ही मैं बोल सकता हूं कि r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्या हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा p वेक्टर एंड q वेक्टर के बीच में, नहीं,
हम लोगों को ये वेक्टर फाइंड आउट ही नहीं करना है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड आउट करते समय हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि क्या मेरे दोनों वेक्टर के टेल एक जगह है क्या, वो एंगल होगा। क्या मेरे दोनों वेक्टर के हेड एक जगह है क्या, तो वो भी पॉसिबल है। बट अगर मेरे एक वेक्टर का टेल एंड दूसरे वेक्टर का हेड एक जगह है तो वो पर्टिकुलर एंगल नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे क्या करना है, हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि उसके लिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है। हम लोगों को ये और एक इक्वल वेक्टर एक्सटेंड करना है, p जितना ही लेंथ लेना है, सो दिस विल बिकम इक्वल वेक्टर ऑफ p, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो थीटा हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोगों को अल्फा फाइंड आउट करना है। बट हाउ टू गेट अल्फा, ये वे हम लोगों को पता रहना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो हमेशा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा, ठीक है। कंसिडर दैट थीटा विच इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। थीटा क्या है, 180 माइनस अल्फा, बराबर। यह हम लोग अल्फा फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई अल्फा विच इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू देख लो, p डिवाइडेड बाय q, बहुत इजी है, आसान है। कितना है कॉस थीटा का वैल्यू, p डिवाइडेड बाय q, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ p, मैग्नीट्यूड ऑफ की एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस, ओके। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा से मैं बोल सकता हूं कि भाई कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, एंड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू मुझे पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, p बाई क्यू। तो कॉस थीटा का वैल्यू मैं इधर डालूंगा, वो हो जाएगा माइनस p बाई क्यू, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, एंड अल्फा का वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस p बाई क्यू। बट उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ट्रांजिशन कैसे है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये आपको पता रहना ही चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही ऑटोमेटिकली आंसर मिल सकती है। नेक्स्ट, हाँ, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स 2i कैप एंड 2j कैप है। सो पोजीशन वेक्टर का वेक्टर मैं इधर लिख रहा हूं कि भाई ये r वेक्टर जो दे दिया है दैट इज नथिंग बट 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये पहला पार्ट है। इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये दूसरा पार्ट है। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज जनरेटेड when a line segment representing this position vector is rotated about x axis with one end remaining at fixed position। मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो पूछा है चीजें, पहला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू फिनिश फर्स्ट पार्ट, इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू राइट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये चीजें हम लोगों को कंप्लीट करनी है। देन वी विल मूव अहेड फॉर वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाता है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर के लिए और कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान चिंदी सा सवाल है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैं इधर पहले पार्ट लिख दे दूंगा। पहला पार्ट क्या लिखना है मुझे, मैग्नीट्यूड, ये मेरा होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब कितना होगा 2i कैप प्लस 2j कैप, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2√2, ठीक है। 2√2 मीटर ये मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या पूछा है कि भैया इट्स एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखो अच्छे से कि हमेशा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ईजीएस्ट वे से आपको आंसर दे देता है, ठीक है। बी पार्ट हम लोगों को कंप्लीट करना है। चलो आ जाते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट इज नथिंग बट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना देता है, बहुत ही आसान तरीका है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊंगा उसमें ये 2i एंड 2j ऐसे दे दिया है, तो मतलब ये पार्ट हो गया 2 एंड ये पार्ट हो गया 2, इसका जो कुछ रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट माय वेक्टर r, ठीक है। ये मेरा r वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा गया है कि भाई अल्फा, ये जो कुछ पार्ट हो जाएगा अल्फा, इसका वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान तरीका, भाई ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। इधर 2 है, इधर 2 है, तो एंगल कितना हो जाएगा, tan अल्फा विच इज इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
45 डिग्री। बहुत ही आसान तरीका, अल्फा का वैल्यू मिल गया, मतलब एक्स एक्सेस के साथ एंगल मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि भाई इधर वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम क्रिएट करना है। भाई कोन कैसे क्रिएट करना है? मान लो कि ये आ रहा है आपका कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है, और उसको ये है तिरछा वेक्टर, ठीक है, उसको इस प्रकार घुमाया है, उसको इस प्रकार घुमाया है सच दैट वो एक क्या बने, कोन बना सके, बराबर। ये क्या बना सके, कोन बना सके। तो जब ये कोन बनाएगा तब उसका कुछ तो शेप कुछ इस प्रकार होगा, ये कोन बन जाएगा, बराबर। एंड ये जो कुछ कंपोनेंट है दैट इज नथिंग बट h विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि देख लो ये x कंपोनेंट है ना, ये 2i कैप होगा, बराबर, एंड ये होगा 2j कैप, बराबर। एंड इधर आ जाएगा आपका r वेक्टर विच इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप विच इज इक्वल टू 2√2। एंड ये क्या है असलियत में, दिस इज नथिंग बट l, ठीक है। मतलब आपके पास h आ गया, आपके पास L आ गया। क्या आप इजीली R निकाल सकते हो? भाई इजीली निकाल सकते हैं। आई कैन से दैट कि ये 2j कैप जो है वही मेरा R बन जाएगा। या आपको कुछ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप टाइम पास कर सकते हो, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। L स्क्वायर बन रहा है 2√2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 द होल स्क्वायर। तो इससे हमें R का वैल्यू 2 मीटर मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि मीटर ये उन्होंने दे दिया है, ठीक है। सो R इज इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। H का वैल्यू कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। क्या मुझे और कुछ ज़रूरत है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने की? नहीं, मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन तो आता है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मिल गया है, एच मिल गया है, आप आराम से निकाल सकते हो। 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब कितना, 2 का स्क्वायर, बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हो गया कुल मिला के 8/3 पाई। तो मेरा आंसर आ गया 8π/3, दैट इज माय आंसर। आंसर हो जाएगा मीटर क्यूब के फॉर्मेट में, ठीक है। सो एक अच्छा खासा सवाल हमारे पास आ गया था जो ये फॉर्मेट वेक्टर के फॉर्म में हम लोगों ने कभी किया नहीं था। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया है कि भाई ए वेक्टर दे दिया है, बहुत सिंपल सा सादा सा सवाल है, बट इधर हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन का ज्ञान मालूम रहना चाहिए। जो मैंने आपको पहले के वीडियो में सिखाया है कि भाई डायरेक्शन कोसाइन में हम लोगों को एक सटीक फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, कॉस अल्फा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। एज इट इज हम लोगों को इसका फॉर्मूला यूज करना है, बट उसके लिए ध्यान में रखना ए का मैग्नीट्यूड इधर निकालना पड़ेगा। जो कुछ मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए वेक्टर दे दिया है, ये जो कुछ ए वेक्टर होगा, ये भाई ए वेक्टर आपको दे दिया है, कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस नहीं माइनस 5k कैप, ठीक है। तो ये 2i प्लस 4j प्लस माइनस 5k, ये वैल्यू आपको ए वेक्टर का दे दिया है। आपको निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। नाउ डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या, कॉस अल्फा आपको निकालना है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि a कॉस अल्फा इज नथिंग बट ax, ठीक है। अब ये ax मतलब कितना है, व्हाट डू यू मीन बाय ax, ये तो है ax का वैल्यू, ठीक है। a वेक्टर इज नथिंग बट ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। मतलब मैंने इसको कंपेयर किया तो इससे मुझे मिल जाएगा कि भाई ax का वैल्यू है 2, ay का वैल्यू है 4 एंड az का वैल्यू है -5, ओके। सो इससे मुझे आसानी से क्या मिल जाएगा, cos अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। cos अल्फा का वैल्यू जो होता है वो क्या हो जाता है, cos अल्फा इज नथिंग बट ax डिवाइडेड बाय a, ठीक है। नाउ a के लिए मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चलो बाजू में मैग्नीट्यूड निकालते हैं, राइट। तो a का मैग्नीट्यूड, व्हाट इज a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही आसान तरीका, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर मतलब ही 5 का स्क्वायर ही होगा, राइट। आपके लिए -5 भी लिखा है मैंने, देखो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया 20, 20 प्लस 25 मतलब हो गया √45, राइट। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है मतलब ही a का वैल्यू है 45, ax का वैल्यू है 2,
ठीक है, तो आपको इजीली कॉस अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। देख लो मैंने कॉस अल्फा का वैल्यू जैसे लिखा है वैसे ही आपको कॉस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस गैमा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कॉस अल्फा इज नथिंग बट ax डिवाइडेड बाय a। ax कितना है 2 है, राइट। a कितना है √45, ठीक है। आपको ऑप्शन देखना है। तो अभी इधर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि भाई कॉस अल्फा मतलब डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सेस पे 2/√45 दे, ऐसा पहला ही ऑप्शन है। सो असलियत में पहले ऑप्शन पे हम लोग टिक मार्क करें तो हमारा काम चल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा निकालने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा निकाला तो बहुत है, बट आपके लिए मैं निकाल रहा हूं। तो ये कॉस बीटा का वैल्यू भी देख लो, वही आ जाएगा 4/√45। कैसे आ जाएगा देख लो, ay डिवाइडेड बाय a का वैल्यू पता है, ay का वैल्यू पता है, तो 4/√45, ठीक है। सिमिलरली कॉस ऑफ ग्यामा के लिए क्या हो जाएगा, az डिवाइडेड बाय a। az का वैल्यू कितना है -5, तो -5/√45, ठीक है। सो पहला ऑप्शन मेरा सही ऑप्शन निकला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i 4j 3i plus 4k and AC is nothing but 5i 2j and 4k are sides of triangle ABC। देखो ट्रायंगल दे दिया है, एक ट्रायंगल के दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में दे दिया है और पूछा क्या है देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, मतलब देख लो कि बहुत बार कंफ्यूजन ये रहेगा कि लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ए वर्टेक्स से मैंने अगर लाइन खींचना चालू किया तो वो मीडियन कौन सा देगा, कौन से वेक्टर पे बाइसेक्ट करके वो मीडियन देगा, राइट। मीडियन का मतलब पहले मालूम रहना चाहिए, ठीक है। सो अब अगर हम लोग डायग्राम फॉर्म करें तो आपको दिया गया है ये है ए बी, ये वेक्टर दे दिया है, ठीक है, एंड ए सी ये वेक्टर दे दिया है, ठीक है। ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर दे दिया है। आपको पूछा गया है कि भाई इधर से मैंने अगर मीडियन फॉर्म किया तो मीडियन का मतलब ही ऐसे है कि एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पे मैंने अगर एक लाइन खींची सच दैट जो जिसके ऊपर लाइन खींची है उसके दो इक्वल समसमान टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, ध्यान देना है अच्छे से कि ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर से क्या मुझे बी सी वेक्टर मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। देख ले, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज नथिंग बट ए सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, सिर्फ हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर गड़बड़ क्या हो जाती है, बहुत बार ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर कर लेते हैं लोग एंड फिर उसका मैग्नीट्यूड को हाफ कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ये ध्यान में रखना है कि हम लोग कौन सी एग्जाम दे रहे हैं, हम लोगों को कितने तरीके से सतर्क रहना है, ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी वेक्टर। कैसे, ट्रायंगल लॉ के वजह से, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें ये पता चलता है। क्या मुझे बी सी वेक्टर दिया है, नहीं दे दिया है। ए बी वेक्टर दिया है, ए सी वेक्टर दे दिया है, यस। सो कैन वी फाइंड आउट बी सी वेक्टर, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या है, 5i कैप, एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 4k कैप माइनस ए बी वेक्टर क्या दे दिया है, 3i कैप प्लस 4k कैप दे दिया है, इधर j कैप नहीं है, ये ध्यान में रखे। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2i कैप, ठीक है। 2j कैप माइनस 0j कैप मतलब 2j कैप हो गया, एंड 4k कैप माइनस 4k कैप कितना हो गया, 0, तो ये 0k कैप हो गया। मतलब कुल मिला के मुझे ये आ गया है 2i कैप प्लस 2j कैप, ओके। ये हो गया बी सी वेक्टर। मुझे बी सी वेक्टर नहीं चाहिए, आपको पूछा गया है फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, ठीक है। मतलब मीडियन का लेंथ क्या होगा, ये मीडियन का लेंथ क्या होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं एकदम सिंपल सा पार्ट कर दूंगा, ध्यान दे दो, ये पार्ट मुझे चाहिए, ओके, ये पार्ट चाहिए। तो BC का आधा कर दूंगा बट BC का यूनिट वेक्टर कायम रखूंगा, मतलब ये एक वेक्टर बन जाएगा मेरे लिए, राइट। इधर मैं बोल दूंगा D वेक्टर, बराबर। तो ये हो गया BD वेक्टर। क्या हम लोग AD वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये A एंड B वेक्टर प्लस BD वेक्टर दैट विल गिव यू AD वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को आगे बढ़ने से क्या करना है, ये BC वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ना है इक्वल मैग्नीट्यूड में,
ठीक है, तो विल से दैट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई है, राइट? बी सी वेक्टर एक ही दिशा में जा रहा है जो दिशा में बी डी वेक्टर जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट हैव टू टेक द आधा मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो बी सी वेक्टर का आधा करेंगे तो बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा, विल से कि ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बी डी वेक्टर। मेरे पास जो बी डी वेक्टर आ गया है वो कितना आ गया, बी डी वेक्टर का वैल्यू कितना है, आ गया i कैप प्लस j कैप, ये आ गया बी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बराबर। अभी इधर से काम खत्म नहीं हुआ है, आपको पूछा गया है लेंथ ऑफ मीडियन, आपको पूछा गया है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, मतलब एडी वेक्टर चाहिए भाई साहब आपको बीडी वेक्टर नहीं चाहिए, आपको एडी वेक्टर चाहिए। बट क्या मेरे पास ए बी वेक्टर है, क्या मेरे पास बी डी वेक्टर है, जस्ट ऐड करो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालो। अगेन विल से दैट इन ट्रायंगल ए बी डी व्हाट वी नीड टू डू इज ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या, ए डी वेक्टर। काम खत्म हो गया इधर ही, ए बी वेक्टर निकालो 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। देन बी डी वेक्टर क्या है, बी डी वेक्टर है i कैप प्लस j कैप, ये हो गया ए डी वेक्टर, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है। 3i कैप प्लस i कैप कितना हो गया, 3i कैप प्लस i कैप इज 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस इधर j कैप होगा, 5j कैप नहीं होगा, ये ध्यान में रखो, 4k कैप है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4i कैप प्लस j कैप प्लस इधर आ जाएगा 4k कैप, ठीक है। दैट इज नथिंग बट दी एडी वेक्टर। इज इट वेरी क्लियर टू यू? अगर इधर मुझे वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया, राइट। अगर आपको पूछा गया है फाइंड मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, 16 प्लस 16 32 प्लस 1 दैट इज 33, अंडर रूट ऑफ 33 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा न्यूमेरिकल हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। आपको अगर चाहिए ये वीडियो, आपको अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा पॉज करते जाओ, आगे आगे धीरे धीरे कंप्लीट करो, खुद पेन पेपर लेके बैठो, कंप्लीट करो एक एक न्यूमेरिकल जैसे मैं कर रहा हूँ कंप्लीट, राइट। एंड फिर आगे बढ़ो, ठीक है। ये भी एक डायरेक्शन वाइज आपको न्यूमेरिकल देखना है। फ्रॉम द फिगर करेक्ट रिलेशन इज, रिलेशन देखना है कि भाई करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ठीक है। मैंने जब भी आपको वेक्टर एडिशन सिखाया था, एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैव टेकन सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, सो इफ यू वांट यू कैन स्विच टू दैट वीडियो, राइट, यू कैन वॉच दैट वीडियो completely and then resume here. So let's try to complete this. आपको दिया है a डॉट ए वेक्टर, ए ये ऑप्शन है, a डॉट नहीं है, मुझे लगा a डॉट है, चलो ठीक है। a b c d ऐसे 3 ऑप्शन है, आपको पूछा गया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस e वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसा है क्या, हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हर एक ऑप्शन हम लोगों को चेक करना है। a b e, a वेक्टर किधर जा रहा है, a वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। सो ए वेक्टर किधर जा रहा है, ये साइड जा रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, सिक्वेंशियली है, चलो गुड। सेम ई वेक्टर, तो ये 0 आ रहा है, बराबर। जिधर टेल है उधर ही मेरा फाइनल हेड है, फर्स्ट टेल एंड फाइनल हेड, फर्स्ट टेल एंड फाइनल हेड एक ही जगह पे आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये आपको 0 रिजल्टेंट दे सकता है, तो ये भाई करेक्ट है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव ये भी ऑप्शन है, तो वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन। लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि भाई सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, मतलब ये देख लो कि ये जो कुछ सी वेक्टर है ये सी वेक्टर की दिशा है, ठीक है। माइनस डी वेक्टर की दिशा मुझे चाहिए, तो ये डी वेक्टर है, तो ये हो गया माइनस डी वेक्टर, ये ध्यान में रखो। ये सी वेक्टर हो गया, ये माइनस डी वेक्टर हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर तो यहां है, तो ये वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। इज इट वेरी क्लियर? ये भी करेक्ट है, इसका मतलब सी वेक्टर, सी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिर भी हम लोग क्या देखेंगे, सी का पार्ट भी देख लेंगे। बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर देख लो, बी वेक्टर किधर से आ रहा है, एन से लेके पी तक आ रहा है, ठीक है। देन ई वेक्टर किधर जा रहा है, पी से लेके ई तक जा रहा है, बहुत खूब बढ़िया। देन आपको दिया है माइनस सी वेक्टर, अभी माइनस सी वेक्टर मतलब सी वेक्टर असलियत में एन से ओ तक जा रहा है, राइट। तो माइनस सी किधर जाएगा, ओ से एन जाएगा, मतलब आपने सीक्वेंस अगर देख लिया तो सीक्वेंस से आपको पता चलेगा कि भाई ये एक वेक्टर है,
ये एक वेक्टर है एंड ये एक वेक्टर है, ठीक है। ओ से लेके n से लेके p एंड p से लेके m। o से लेके n जो है वो -c वेक्टर है, ठीक है। देन n से लेके p जो है वो b वेक्टर है, ठीक है। एंड p से लेके m तक ये e वेक्टर है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए ये, दैट इज -d वेक्टर, करेक्ट। तो ये भी आंसर करेक्ट है। सो मेरा ये ऑप्शन है सही ऑप्शन, ठीक है। सो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करके कई बार बहुत जल्दबाजी में हम लोग आंसर एक करेक्ट कर देते हैं, बट चौथा आपको ऑप्शन देखना है, क्या B एंड C ऐसे है, क्या A एंड C ऐसे है, क्या नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। ये आपको बहुत ही ट्रैप करने की कोशिश में बने रहते हैं, आपको फंसाने की कोशिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड फोर्स ऑन 12 kg ये दे दिया है, निगलेक्ट ग्रेविटी दे दिया, मतलब इधर 12 kg में कोई भी mg वाला मतलब 120 वाला फोर्स शामिल ही नहीं होगा। तो इधर हम लोगों को सारे के सारे फोर्सेस को ऐड करना है एंड विल ट्राई टू गेट दैट कि मेरा रिजल्टेंट फोर्स 12 kg के ऊपर क्या होगा। चलो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। ये जो है इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस हम लोग देख लेंगे, मतलब ये एक पॉइंट है हम लोग मान लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जे कैप में 44 वाला लग रहा है एक फोर्स, 44 जे कैप। इधर लग रहा है एक 48 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। 48 आई कैप, 44 जे कैप। अब ये टेढ़ा वेक्टर जो है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग, राइट। टेढ़े वेक्टर को रिजॉल्व करना हम लोगों को आता है, टेढ़े वेक्टर को सीधा करना हम लोगों को आता है। तो आई कैन से कि ये 20 न्यूटन वाला पार्ट है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। मतलब ये 20 कॉस क्या हो जाएगा 37। 20 cos 37 कितना रहता है? cos 37 होता है 4/, होता है 4/5, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 न्यूटन आ जाएगा मेरे ख्याल से, राइट। एंड इधर कितना आ जाएगा? 20 sin 37, तो इसका आंसर आएगा 12 न्यूटन मेरे ख्याल से, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, इधर मुझे और एक वेक्टर मिल जाएगा जो 12 न्यूटन का होगा, बराबर। एंड इधर मुझे और एक वेक्टर मिल जाएगा जो 16 न्यूटन का होगा, ठीक है। क्लियर है, राइट। तो 48 एंड 16, 44 एंड 12 ये मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो कुल मिला के रिजल्ट मेरा दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रहा है। तो रिजल्टेंट आसान हो जाएगा। 48 प्लस 16 कर दो, 48 प्लस 16 का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से 48 प्लस 16 कितना आ जाता है? 58 64, ये आ जाएगा 64 न्यूटन, ठीक है। 44 प्लस 56 न्यूटन आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 न्यूटन, ठीक है। अभी परेशानी वाली बात है, तो 64 न्यूटन एंड 56 न्यूटन कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये रिजल्टेंट आर, ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट आर इज इक्वल टू, या एफ आर इज इक्वल टू, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, ये है F1 मान लो, ये है F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। 56 का स्क्वायर करो, 64 का स्क्वायर करो एंड आंसर निकालो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट many types of vectors into two vectors which are mutually perpendicular and then again resultant करना है। मतलब इधर मुझे दो चीज़ें करनी है, एक मुझे रिजोल्यूशन भी करना है पहले स्टेप में एंड दूसरे स्टेप में मुझे फिर से उन दोनों का रिजल्टेंट भी निकालना है जो I एंड J ये दोनों डायरेक्शन में है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ऐड करके 64 लिया। एंड 12 एंड 44 जो है वो जे कैप में है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट उनका एडिशन करके 56 ले लिया, ठीक है। इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए मुझे वेक्टर एडिशन करना पड़ा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लेना पड़ा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही फेमस क्वेश्चन बताया था। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे आपको, तो आपको 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में इनको निपटाना है, कंप्लीट करना है। इफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस one after another with equal angle alpha between them, then resultant of all vectors is 0 if n अल्फा इज इक्वल टू 360 और 2 पाई। ये तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया है, राइट। यही चीज मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, राइट। आपको अभी
क्वेश्चन पूछा नहीं है इसमें, बट मैंने ये डायग्राम इस प्रकार में क्वेश्चन फॉर्म किए हैं सच दैट आपको पूछा जाएगा कि भाई ए वेक्टर बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर है एंड ये इस प्रकार से सी ए वेक्टर फॉर्म हो जाते हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है। ठीक है, ऐसे वेक्टर हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट में आ जाते हैं। मतलब यही पार्ट को आपको इस प्रकार में पेश किया जाता है। ए बी वेक्टर को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, ठीक है। देन बी सी वेक्टर को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा ए बी वेक्टर एंड ये हो जाएगा सी ए वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में किया था जिसका आंसर आता है 0। ठीक है, तो कभी भी ये याद रखना कि इफ concurrent फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड इक्वल एंगल के, तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। अगर मैं चाहूं कि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर भी ए से लेके बी तक पहला वेक्टर, बी से सी तक दूसरा वेक्टर, फिर सी से डी, फिर डी से ई, फिर ई से एफ एंड फिर ऐसा वेक्टर मैंने फॉर्म किया है एंड आपको पूछा गया है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। देन 5 सेकेंड में 10 सेकेंड में आंसर आना चाहिए कितना? 0। राइट, देख लो इसका अगर एक एग्जाम्पल ये फॉर्मेट में अगर करे, कितने वेक्टर्स है मेरे पास? 6 वेक्टर्स है। इधर n कितना है? 6 है। ठीक है, एंड अल्फा का वैल्यू कितना है? मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। राइट, कितना होता है? 60 डिग्री। अभी आप बोलोगे सर ये तो 120 डिग्री है। पर भाई ये 120 डिग्री तब होगा जब आपका टेल एंड टेल साथ में होगा। ठीक है, टेल एंड टेल साथ में है क्या? नहीं है, तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। देखो मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर कितना आ जाता है? 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री है तो इधर आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बराबर है। इधर भी हम लोग अगर करें तो ये ए बी वेक्टर, फिर बी सी वेक्टर, फिर सी डी वेक्टर, फिर डी ए वेक्टर। ठीक है, बी सी एंड ए बी में एंगल कितना है? दिस इज 90 डिग्री। मतलब थीटा हमेशा 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। इक्वल एंगल्स की बात कर रहे हैं मैं। ठीक है, तो थीटा कितना है? 90 है। एंड एन कितना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स वी हैव? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, दैट इज 4। 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हुआ? 360 हुआ। 360 जब ही हुआ तब रिजल्टेंट क्या आ गया? 0 आ गया। आया समझ में? मतलब आपने अगर ये अच्छे से समझा है तो आपको आंसर इजीली 5 से 10 सेकंड में क्लिक होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई 200, या मैं बोलूँ आपको कि भाई 100 नंबर ऑफ वेक्टर्स, 100 नंबर ऑफ वेक्टर्स मैंने लिए हैं एंड थीटा दैट इज एंगल बिटवीन ईच एंड एवरी वेक्टर, एडजेसेंट वेक्टर्स उनके बीच में एंगल है π/50, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट इज 0। वाई रिजल्टेंट 0 क्यों आएगा? एन अल्फा फाइंड आउट करो भाई। एन का वैल्यू कितना है? 100। अल्फा का वैल्यू कितना है? π/50। कितना आया आंसर? 2π। 2π मतलब ही 360। 360 हो गया तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। ऐसा दिमाग चलना चाहिए। राइट, सो चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी हम लोगों को कंप्लीट करनी है। देखो इधर भी एक जेई मेंस का PYQ ही आ गया है। ठीक है, तो ये PYQ हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। भैया ऑक्टागोन है। ठीक है, अब ये ऑक्टागोन में AB, AC, AD, AE, AF, AG एंड AH सब A से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और A से जुड़े हुए सारे के सारे जो वेक्टर्स है इनका वैल्यू चाहिए, बट ये वैल्यू दिया नहीं है। ये एडिशनल वैल्यू चाहिए बट ये वैल्यू दिया नहीं है। हम लोगों को दिया है क्या? सिर्फ AO वेक्टर। राइट, अभी ये डायरेक्शन के साथ साथ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। AO वेक्टर क्या होगा? A से लेके O तक। ठीक है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, समझ लो अच्छे से। मैं फिर से ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ डायग्राम ये। ठीक है, बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आपको आइडिया क्लियर कट आ जाएगा। AB वेक्टर को क्या AO वेक्टर एंड OB वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग?
यस बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे सारे के सारे जो वेक्टर्स है वो ए से शुरुआत हुए ऐसे दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, मेरा काम यही है कि एवरीथिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एओ वेक्टर। इस प्रकार अगर हो गया तो इट विल बी ईजियर फॉर मी टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ एओ वेक्टर, देन मुझे आंसर निकालने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यही काम है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज एओ वेक्टर को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो ये सेंटर है। ठीक है, ए ओ वेक्टर, ए से लेके ओ तक, ओ से लेके बी तक, दैट गिव्स यू ए से लेके बी तक। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू राइट ऑल दी वेक्टर्स, बाजू में ही लिखने का ट्राई कर दूंगा मैं इधर। चलो इधर ही लिख देते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? ए बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ओके, क्या मैं सारे के सारे ऐसे वेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। क्या ए सी वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर? ठीक है, ए डी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। बाकी के वेक्टर आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पॉज करो, कंप्लीट करो एंड देन फिर से आओ। ये सारे वेक्टर्स जो हमें मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स है इसमें एक कॉमन वेक्टर है ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, है ना? 7 बार ए ओ है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से कि इधर से मैं ऐड कर दूंगा सारे लोगों को, ए बी वेक्टर से सारे लोगों को मैं ऐड कर दूंगा ए एच वेक्टर तक। ठीक है, तो पहला काम, पहला वेक्टर तो मुझे मिल जाता है, पहला वेक्टर तो मुझे मिल जाता है इधर से ए ओ वेक्टर। ठीक है, ये एओ वेक्टर 7 बार आ चुका है, तो मैं इधर लिख दूंगा 7 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर प्लस। अभी देख लेते हैं कि भाई कौन कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा, राइट? सो लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि ये बी एंड ये ए बी सी, ये मैंने पूरे नहीं निकाले, सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ कि ओ बी वेक्टर एंड ओ एफ वेक्टर ये नेगेटिव वेक्टर है, राइट? सो ये कैंसिल हो सकता है, राइट? ओ एच वेक्टर एंड ओ डी वेक्टर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, देन ओ सी वेक्टर एंड ओ जी वेक्टर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो आई कैन से दैट कि इधर से मैं ये लिखने से पहले क्या कर दूंगा, इधर ये लिख दूंगा कि भाई ये जो ओ बी वेक्टर दिख रहा है ना मुझे, वो है नेगेटिव ऑफ ओ एफ वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर के बदले क्या लिख दूंगा, माइनस ओ एफ वेक्टर। ठीक है, ओ सी वेक्टर के बदले क्या लिख दूंगा, माइनस ओ जी वेक्टर। ठीक है, एंड ओ डी वेक्टर के बदले क्या लिख दूंगा, ओ डी वेक्टर के बदले लिख दूंगा माइनस ओ एच वेक्टर। ठीक है, अभी रह गई बात भाई ओ ई वेक्टर की। क्या ओ ई वेक्टर ए ओ वेक्टर के समान है, राइट? बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागोन ना, तो ये रेगुलर ऑक्टागोन है, तो ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है वो तो सेम हो जाएगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा। सो वी कैन से दैट कि इधर से और एक पार्ट मुझे समझ में आ जाएगा कि जो होगा ओ ए नहीं, ए ओ वेक्टर जो होगा विच इज इक्वल टू ओ ई वेक्टर। ए ओ वेक्टर एंड ओ ई वेक्टर ये समान होंगे। अभी मुझे ओ बी ओ सी एंड ओ डी के बदले क्या लिखना है, इधर ओ बी ओ सी एंड ओ डी के बदले क्या लिखना है, माइनस ओ एफ, इधर हो जाएगा माइनस ओ एफ वेक्टर। ठीक है, ओ सी के बदले हो जाएगा माइनस ओ जी। ठीक है, देन ओ डी के बदले हो जाएगा माइनस ओ एच। ठीक है, तो ओ एच मर जाएंगे, चलो फिर से हत्याकांड करें, राइट? ओ एच एंड ओ एच मर जाएगा, राइट? ओ जी एंड ओ जी मर जाएगा। ठीक है, फिर ओ एफ एंड ओ एफ मर जाएगा। ठीक है, बचे कौन, 6 तो मर गए, 7 है, तो एक है जो है ओ ए ओ के साथ शामिल है, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज इट्स जस्ट अ पार्ट दैट इज ओ ई लेफ्ट विथ अस। ठीक है, बाकी के सारे एक्स्ट्रा जो 1 2 3 थे वो मर गए। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ एंड सिर्फ ओ ई। सो आई विल राइट दिस एज ओ ई वेक्टर। व्हाट आई नीड टू डू इज ओ ई वेक्टर, तो ये ओ ई वेक्टर ही सिर्फ शामिल होगा एंड मुझे जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 8 ए ओ वेक्टर। आसानी हो जाएगी। अभी ए ओ वेक्टर तो दिया ही है, हमारा काम बचा क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या लिखना है, 8 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर लिखना है। ठीक है, सो मेरा आंसर क्या आ गया,
8 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर दिया है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप. राइट, सो मज़ा आ गया है ना. डायग्राम तो बहुत खूब था एंड वेक्टर्स कट होने के बाद तो बहुत ही आसान लगा. ठीक है, सो लेट अस ट्राई कि ये 16 हो गया, 16i कैप प्लस 24j कैप प्लस नहीं माइनस 32k कैप. ठीक है, हाँ अगर ये वेक्टर के फॉर्म में दे दिया है, पूछा है, तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे. अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, इज इट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड कुछ पूछा है? नहीं. व्हाट इज सम ऑफ ये वेक्टर पूछा है, वेक्टर के फॉर्म में पूछा है, तो हम लोग वेक्टर के फॉर्म में ही आंसर निकालेंगे. अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये सब का स्क्वायर करने की जरूरत है क्या? नहीं, डोंट डू दैट. ठीक है, अगर आपको चाहिए ये आर वेक्टर जो मैं लिख रहा हूँ, ये आर वेक्टर जो कुछ है, जो सबका एडिशन है, फिर से नहीं लिखूंगा मैं, तो ये आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेंगे एंड इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आता है फिर 25 प्लस कितना 4 दैट इज 29. तो आपका आंसर आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 29. दैट इज नथिंग बट दी फाइनल आंसर. ठीक है, इफ दे आस्क अस मैग्नीट्यूड. ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बड़ी बात, मस्त हो गया न्यूमेरिकल. ये बढ़ते हैं आगे. A bird moves with a velocity 20 meter per second in the direction making an angle 60 degree with an eastern line and 60 degree with vertical upward. Represent velocity vector in rectangular form. कैसे करें? बहुत ही आसान है. राइट, इधर जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है ना, इधर जा रहा है ऊपर जा रहा है. आपको बोला है कि 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन. ठीक है, अभी ईस्टर्न लाइन मतलब क्या होगा? अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, राइट, ये है वेस्ट एंड ये है साउथ. ठीक है, पूछा है बर्ड मूव्स विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिया है, बर्ड का वेलोसिटी दे दिया है. चलो ठीक है, ये वेलोसिटी है बर्ड का. डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन. ठीक है, ईस्टर्न लाइन मतलब ये डायरेक्शन में 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल. हाँ, इधर आपको 60 अलोंग ईस्ट साइड ऐसे नहीं दिया है, 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इधर 3D का जलवा है. ठीक है, जो बर्ड मूव हो रहा है वो 60 डिग्री विथ वर्टिकल हाइट है, मतलब ये ग्यामा हो गया. ठीक है, सो ये ग्यामा हो गया. एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? वो एक्स एक्सेस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री. ठीक है, आपको चाहिए कि भाई रिप्रेजेंट वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट. अभी रेक्टेंगुलर फॉर्मेट मतलब ये आईजे के फॉर्मेट होगा. ठीक है, इधर आपको ये देना है कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1. ये डायरेक्शन कोसाइल का आपको यूज करना है. आपको ये दे दिया है कि भाई ईस्टर्न लाइन जो है वो 60 डिग्री की है. ओके, ईस्टर्न लाइन 60 डिग्री की है. अगर ईस्टर्न लाइन ये 60 डिग्री विथ ईस्टर्न लाइन है, मतलब अगर ई को मैंने आई कैप माना है, ठीक है, एंड वर्टिकली अपवर्ड को z एक्सेस माना है. ठीक है, सो ये आई जे एंड ये वर्टिकली अपवर्ड इस प्रकार होगा. मतलब मैंने अगर टॉप व्यू देखा तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा. ठीक है, ये आई कैप होगा, इधर होगा जे कैप बराबर, एंड ये हो जाएगा आउटवर्ड, ये होगा के कैप. बढ़िया, ग्रेट. अभी ईस्टर्न लाइन से 60 डिग्री ये दे दिया है, मतलब आपको बोला है कि भाई अल्फा का वैल्यू छुप के बोला है अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री है. ठीक है, एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल अपवर्ड, मतलब 60 डिग्री विथ ग्यामा दे दिया है, मतलब z एक्सेस के साथ 60 डिग्री दे दिया है. और ये डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा. मतलब ग्यामा दिया है तो बीटा आपको निकालना पड़ेगा. कौन से फॉर्मेट से? ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला से हम लोगों को करना पड़ेगा. कॉस स्क्वायर 60 कितना होता है? सो इधर लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma which is equal to cos square 60 which is equal to 1. What is cos square 60? cos 60 होता है 1/2, तो cos square 60 1/4. cos square इधर आ जाएगा बीटा प्लस इधर आ जाएगा cos square 60 मतलब 1/4 which is equal to 1. ओके,
1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा कितना 1/2 एंड 1/2 उधर जाके 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। तो आई विल से दैट कि cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इधर से बीटा का वैल्यू आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा cos बीटा का वैल्यू आ जाएगा। चमकाइए, cos क्या बीटा का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो cos बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। असलियत में 45 डिग्री हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, असलियत में cos बीटा आया मेरा काम हो गया। ठीक है, अगर पूछा है कि व्हाट इज द एंगल इट टेक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के साथ कितना एंगल फॉर्म कर लेता है, तो ये आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को अगर बर्ड का रेक्टेंगुलर वे में वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म करना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वो कैसे हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेट वो ऐसे हो जाएगा कि VB cos अल्फा इन आई कैप प्लस VB cos बीटा इन जे कैप प्लस VB cos गामा इन के कैप। ठीक है, देख लो बर्ड इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है एंड हाइट पे भी जा रहा है, तो तीनों जगह से उसका एंगल फॉर्म हो जाएगा। अल्फा गामा हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया था, बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो इसके चलते हम लोगों को इसकी वेलोसिटी भी दे दी है बर्ड की, दैट इज 20। सो सिर्फ cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा का वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर निकालेंगे, राइट। सो VB वेक्टर विच विल बी इक्वल टू 20 cos अल्फा का वैल्यू दैट इज नथिंग बट cos 60, हम लोग सिर्फ ही फिर से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 20 cos 45 हो जाएगा। ठीक है, ये जे कैप के साथ, एंड ये हो जाएगा 20 cos 60 के कैप के साथ। मतलब मेरा आंसर हो गया 20 cos 60 का आंसर 1/2 एंड 20, ये हो जाएगा 10 आई कैप प्लस इधर आ जाएगा 1/√2। √2 को मैंने अगर रैशनलाइज किया तो इधर आ जाएगा 10√2। ठीक है, 10√2 जे कैप, √2 से डिवाइड मारो। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मारो, तो आपको √2 ऊपर आएगा, √2 नीचे आएगा, नीचे का जो cos 45 का जो रूट है तो उससे मल्टीप्लाई होकर 2 मिल जाएगा, 20/2 इज 10 एंड √2 ऊपर का ऐसा का ऐसा, तो हो जाएगा ये 20 का 10 ही हो जाएगा, तो 10 के कैप। ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ वेक्टर VB इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हो गया क्या, रेक्टेंगुलर फॉर्म। बढ़िया से न्यूमेरिकल है। इधर आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये 60 तो दे दिया है, तो सिर्फ एंड सिर्फ मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। 2D फॉर्मेट नहीं है, 3D फॉर्मेट है, ये ध्यान में रखो। बर्ड कभी प्लेन पे ऐसे रेंगेगा नहीं, वो फ्लाई करेगा। ठीक है, मूव करेंगे आगे। वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 15 यूनिट कैन नेवर बी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये ध्यान में रखो कि एक शॉर्टकट है कि जब भी वेक्टर R रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है A प्लस बी। ठीक है, एंड रिजल्टेंट जो होता है उसका मिनिमम वैल्यू होता है A माइनस बी। ठीक है, कभी होता है ये होता है थीटा 0 होता है तभी, ये होता है थीटा 180 डिग्री होता है तभी। ठीक है, मतलब ये दो वेक्टर्स अगर इस प्रकार होंगे तो मुझे मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, ये दो वेक्टर कुछ इस प्रकार होंगे तब मुझे मिनिमम एंगल, मिनिमम रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो आपको मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बीच में ही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन आर मिन एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस देन आर मैक्स। तो ये ध्यान में रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको आर मैक्स फाइंड आउट करना है। इन दिस न्यूमेरिकल आर मैक्स का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्स इन दिस केस, 15 प्लस 10 बराबर 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 150 बराबर। आपको वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स एंड 15 यूनिट्स कैन नेवर बी, ये पूछा गया है। तो 150 ये है एंड इधर है 15 माइनस 10। 15 माइनस 10 का वैल्यू कितना आ जाता है, 15 माइनस 10 का वैल्यू आ जाता है 5। तो 150 एंड 5 के बीच में ही उसका आंसर आना चाहिए। और आपको पूछा है कैन नेवर बी, नेवर मतलब ये रेंज में नहीं है तो वो वैल्यू आपका, तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 20, 22, 18 ये सारे के सारे ये रेंज में बैठते हैं, 3 यूनिट ये नहीं बैठता है, तो 3 यूनिट मेरा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल पार्ट। ओके, मूव करेंगे आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ वेक्टर I plus √3j rotates about its tail through an angle 60 degree in clockwise direction, then the new vector will be। ठीक है, मतलब आपको जैसे कोन का एग्जाम्पल किया था हम लोगों ने, राइट। कोन का एग्जाम्पल तो 3D में था, राइट। इधर क्या हो रहा है, इधर सिर्फ 1D में ही जा रहा है 60 डिग्री में,
ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि भाई किसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो न्यू वेक्टर क्या कैसे हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, ओके। कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इधर हम लोगों को पता चल रहा है कि वेक्टर आई कैप प्लस √3j, तो ये आई कैप है, राइट, आई कैप प्लस √3j, मतलब ये 1 हो गया, एंड इधर आ जाएगा √3, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज नथिंग बट माय रिजल्टेंट वेक्टर, ये वेक्टर जो दिया गया है आई कैप प्लस √3j, बराबर। अभी इसको कैसे, एंगल 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी आपने अच्छे से देख लिया तो इधर आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है कि न्यू वेक्टर क्या होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है, राइट, ये इसको मैंने किधर 60 डिग्री घुमाया, 60 डिग्री घुमाया ऐसे, तो न्यू वेक्टर क्या हो जाएगा। तो ये बात अच्छी तरीके से समझ लो कि ये 60 डिग्री है, कैसे आ जाएगा, देख लो ये डायग्राम निकाल के आपको समझ में आ जाएगा कि भाई tan अल्फा, ये अगर मैंने अल्फा का वैल्यू ले लिया तो tan अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना है, √3 है, तो √3 डिवाइडेड बाय 1। क्या अल्फा का वैल्यू हमें 60 डिग्री आया है, एंड आपको 60 डिग्री से ही रोटेट करने के लिए पूछा है, राइट। बट ये ध्यान में रखो कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी एज इट इज, सिर्फ मेरा डायरेक्शन चेंज होगा, एंड एग्जैक्टली आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे जाके बैठेगा। मतलब ये मुझे समझा है कि आफ्टर 60 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये क्या होगा, आई कैप होगा, अलोंग एक्स एक्सिस ही रहेगा ना वो, ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री से ही वो मूव हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इधर ही चमकेगा वो, ठीक है। तो ये वेक्टर मुझे चाहिए, बट ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप है, बट मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होगा, सेम एज प्रीवियस, ठीक है। सो आई थिंक आपको अभी क्लिक हो गया होगा, अंदाजा आ गया होगा कि इधर से मुझे एक्सपेक्टेड क्या है, ठीक है। अगर मैंने इधर 5वां ऑप्शन दे दिया, आपको 5वां ऑप्शन दे दिया कि भाई 5th ऑप्शन ये है कि 5th ऑप्शन है आई कैप, तो बहुत जन इसमें फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, उनको समझेगा कि भाई 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है, 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है, तो ये असलियत में क्या देगा, ये उसका ही कंपोनेंट देगा, ऐसे आपको लगेगा, बट ये रोटेट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन उसने आई कैप का पकड़ा है, ठीक है। तो कुल मिला के मुझे जो कुछ न्यू वेक्टर जो मिलेगा, न्यू वेक्टर आर वेक्टर, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस √3j, इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, बराबर। एंड डायरेक्शन क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा, बहुत ही ईजी पार्ट है, राइट। डायरेक्शन क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो देख लो, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा आई कैप। तो मेरा आंसर कितना आया, 3 + 1 √4 का वैल्यू 2 आई कैप, दैट विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। सो 2 आई कैप इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ग्रेट। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पॉज ले लो, चाहिए तो, थक गए होंगे तो, मैं नहीं थका हूँ, आप थके हो तो चलो मूव कर लेते हैं। An object moving with uniform speed v on circular track of radius r changes its position by 60 degree, displacement of object is. Okay, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसका एक एकदम सिंपल अलग से फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं, एंड वही यूज़ करना है, बहुत जगह वो काम आ जाता है। इसमें यही चीज़ में सेंटर ऑफ मास में भी मैं आगे बताऊँगा, यही चीज़ में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको कई ईजीएस्ट वे मिल जाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा तब मैं बताऊंगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 60 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सपोज में इन जनरलाइज केस में थीटा, ये
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको एक्सपेक्टेड ये है कि एग्जैक्टली चेंज इन द पोजीशन, ये वेक्टर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ओ से लेके ए, ये ए बी वेक्टर आपको एक्सपेक्टेड है। ए बी वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ए बी वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड ये जो होगा, या मैं इधर नामकरण कर लेता हूं सी, ए आर्क जो होगा, आर्क ए सी बी, ये जो होगा, अगर सर्कुलर मोशन में बंदा मूव हो रहा है तो आर्क ए बी सी होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये जो होगा ये अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डायरेक्ट ए से लेके बी तक जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये जब ही जाएगा तब इसके पास एक वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, ये वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा लेट्स से फर्स्ट वेक्टर या लेट्स से ए वेक्टर, ठीक है। फिर ये कुछ अलग वेक्टर से जाएगा, ये बी वेक्टर, इसके कंपोनेंट फॉर्म करेंगे एंड ऑल, फिर हम लोग ऐड करेंगे, फिर हम लोगों को मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ये ध्यान में रखो। अगर ये आर होगा तो आपको ध्यान में रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो होगा आर इनटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो हाँ, इधर आर नहीं, इधर आर डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसे मैं लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? आर डिवाइडेड बाय 1/2, 2r इंटू साइन थीटा बाई 2। मैं पर्पजली 1/2 लिख रहा हूँ सच दैट यही फॉर्मूला हम लोगों को आगे जाके सेंटर ऑफ मास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक आर्क, चार्ज कैरिंग आर्क के वजह से जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है सेंटर पे, इसमें भी यही फॉर्मूला हम लोगों को काम में आने वाला है, ठीक है। अभी दिए गए सवाल को आराम से कंप्लीट कर लेते हैं यही फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, आर का वैल्यू आर ही रख देता हूं, तो आर के फॉर्मेट में पूछा, ये 2r हो जाएगा, ठीक है। एंड साइन एंगल कितना दिया है, कितने एंगल से डिस्प्लेस हो गया है? 60 डिग्री एंगल से डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है। वो पोजीशन अपना कितने डिग्री से चेंज कर रहा है? 60 डिग्री से। तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2, मेरा आंसर आ जाएगा r, ठीक है। सो 60 डिवाइड बाय 2 साइन 30 होता है, तो ये आ जाता है आपका 1/2, राइट। ये इसमें गड़बड़ मत करना, ये ऐसा नहीं है कि भाई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। आपको साइन एंगल थीटा बाई 2 लेना है एंड देन प्रोसीड करना है। 60 डिवाइड बाई 2 30 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 मर जाएंगे एंड मेरा आंसर आएगा आर। आर वैल्यू है, यस, आर इज नथिंग बट दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो जाएंगे आगे। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, यही फॉर्मूला हम लोगों को वेलोसिटी के लिए ही आपको मिल जाता है। वेलोसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी, इधर की वेलोसिटी है v1, इधर की वेलोसिटी है v2, आपको पूछा गया है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये क्या होगा? तो सिंपल, v1 एंड v2 में स्पीड सेम होगा। इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v, दोनों स्पीड सेम होगा तो ही ये फॉर्मूला आ जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम का नहीं है, ठीक है। तो 2v इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2, इस प्रकार का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी इधर से ही आपको एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया कि भाई कितना एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम कर दो, आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। मास से मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। यही प्रकार से आपको पूछा गया है कि इतने समय में गया है तो आप लोगों को फोर्स भी मिल जाएगा। चलो खैर वो बात सर्कुलर मोशन की भी है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बर्ड मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट 12 टुवर्ड्स ईस्ट, 5 टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 9 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा गया है। ये बहुत ही आसान तरीका है कि डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर किधर दे दिया है? टुवर्ड्स ईस्ट। अगेन ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन फॉर्म कर देंगे। ये इधर वेस्ट है, ये इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है एंड इधर साउथ है। तो वो किधर गया पहले? भाई 12 टुवर्ड्स ईस्ट, चलो ठीक है, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया, जाने दो उसको, 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इस प्रकार गया, ठीक है। तो ये आ गया 12 i कैप, ठीक है, ये आ गया 5 j कैप।
फिर उसने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब मैं इस प्रकार देख रहा हूँ उसको, 9k क्या पाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वेक्टर फॉर्म करो 12i + 5j + 9k एंड आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर विच इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 12i कैप + 5j कैप + 9k कैप, ठीक है, x y z, वेरी गुड। तो इधर आपका मैग्नीट्यूड अगर पूछा है तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही पूछा है क्योंकि ऑप्शन में कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। 144 + 25 का वैल्यू हो जाता है मेरे ख्याल से 13, बराबर। 13 मतलब 13 का स्क्वायर 169 + 81, तो 169 मतलब 170 + 80 मैंने किया तो 250 हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाता है 250, तो ये आ जाएगा 5√10, that is nothing but your answer, option number B, that is second option, okay। चलो ये तो बहुत ही आसान सवाल था, बीच बीच में आसान सवाल आया, ठीक है। A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, वैल्यू ऑफ m एंड n। आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई ये तो दो वेक्टर जो दिए गए हैं ये पैरेलल दे दिए हैं, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। नो, नॉट नीडेड। आपने लीनियर अलजेब्रा में 9th में या 10th में आपने किया होगा, दो लाइन अगर कोलिनियर होंगे तो उसमें जो रेशो होते हैं उनके वो समसमान होते हैं, राइट। सो अगर मैं रेशो निकालूँ ना तो ए वेक्टर मैंने लिया है 2i कैप + 6j कैप + mk कैप, ठीक है, एंड दोनों पैरेलल ही है, एंटी पैरेलल नहीं बोला है। अगर एंटी पैरेलल बोलते तो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग आ जाता, ठीक है। यह आ जाएगा ni कैप + 18j कैप + 3k कैप। अभी इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को निपटाना है ये न्यूमेरिकल है अराउंड 15 सेकेंड्स का न्यूमेरिकल है, 15 सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। तो ये देख लो 2/n विच इज इक्वल टू 6/18 विच इज इक्वल टू m/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6/18 मतलब क्या, ये 2/n विच इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर हम लोग इक्वेट कर ले तो ये हो जाएगा 1/3 विच इज इक्वल टू m/3, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1,6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो सिंपल है, सिर्फ हम लोगों को वे समझना है कि कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी है जोरदार, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान में रखना है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था जेईई मेंस एग्जामिनेशन में, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है डेटा में। P and 2P are two forces acting on a particle. When first force is doubled, the second force is increased by 12 Newton. Direction of resultant force remains unchanged. मतलब direction of resultant force कोई change नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो कुछ resultant force का direction था वो change नहीं हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सवाल है, ठीक है। तो इधर एक वेक्टर है, इधर दूसरा वेक्टर है, ठीक है। एक P वेक्टर है, दूसरा 2p वेक्टर है, मतलब एक का मैग्नीट्यूड p है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2p है, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी इधर उन्होंने बोल दिया है कि ये जो कुछ रिजल्टेंट आ जाएगा वो रिजल्टेंट अनचेंज्ड होगा, ठीक है। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि भाई a1 का वैल्यू है p एंड b1 का वैल्यू है 2p, ठीक है। ओके, उन्होंने नेक्स्ट पार्ट क्या दे दिया है, व्हेन द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, मतलब फर्स्ट फोर्स मतलब p, तो A2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब 2p हो जाएगा। एंड सेकेंड फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 12 न्यूटन, तो सेकेंड फोर्स मतलब B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, B2 का वैल्यू हो जाएगा 12 + 2p, इस प्रकार हो जाएगा, 2p + 12 न्यूटन, इस प्रकार हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स रिमेन अनचेंज्ड बोला है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट फोर्स का जो कुछ डायरेक्शन होगा, देखो p का जो मैग्नीट्यूड है वो डबल किया है, क्या p का डायरेक्शन सेम ही होगा, तो ये जो कुछ अल्फा है वो अल्फा सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं इधर से tan α1 ले लूंगा एंड इधर से tan α2 ले लूंगा, इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो ये tan α1 का वैल्यू क्या होता है, tan α1 का वैल्यू अगर मैं ले लूं तो ये है आपका b1, ठीक है, ये है आपका a1, ठीक है। a1 b1 के रूप में अगर ले लेंगे तो
इस प्रकार हम लोगों को tan अल्फा 1 का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका वैल्यू b1 साइन थीटा, b1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, b1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ रिमेन्स अनचेंज्ड है, b1 साइन थीटा, चलो, डिवाइडेड बाय a1 प्लस b1 cos थीटा विच इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा b2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा a2 प्लस b2 cos थीटा। cos थीटा भी तो सेम ही है राइट, क्योंकि 2p को सिर्फ बढ़ाया है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो ये जो थीटा एंगल होगा वो भी तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये साइन थीटा मर जाएंगे, सो उनको मार डालते हैं, हत्याकांड हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो सेक्युलर हत्याकांड हो गया, नीले कलर से किया है। चलो b1 का वैल्यू हो गया, b1 का वैल्यू मैंने लिख दिया 2p डिवाइडेड बाय a1 का वैल्यू हो गया p प्लस इधर आ जाएगा b1 का वैल्यू दे दिया है 2p, चलो 2p इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर b2 का वैल्यू दे दिया है 12 प्लस 2p, बढ़िया, डिवाइडेड बाय a2 प्लस b2 कॉस थीटा, a2 का वैल्यू है 2p प्लस b2 का वैल्यू है 12 प्लस 2p इंटू कॉस थीटा। अभी इसको इक्वेट करना है, ठीक है राइट, इधर का उधर, उधर का इधर करना है। उसके पहले हम लोग p को मार डाल सकते हैं, ठीक है, इधर से तो p निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 12 प्लस 2p डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा 2p प्लस 12 कॉस थीटा प्लस 2p कॉस थीटा, बराबर। तो इधर से हम लोग क्या कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारना है, इधर से भी हम लोग p ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2p कॉमन ले सकते हैं एंड 1 प्लस क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा, तो 4p मल्टीप्लाई कर दो, 4p प्लस 24 कॉस थीटा प्लस इधर आ जाएगा 4p कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 12, अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 12 प्लस 2p पहले मैं लिख देता हूँ, 12 प्लस 2p, फिर बाद में 12 इंटू 2 दैट इज 24 कॉस थीटा आ जाएगा, फिर से ये 24 कॉस थीटा एंड ये 4p कॉस थीटा, सो प्लस 4p कॉस थीटा, राइट। इधर से मुझे पार्ट एकदम इजी हो गया, राइट, तो 4 पार्ट इधर बन गए एंड 3 पार्ट इधर बन गए, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है ना, एक बार फिर से चेक कर लो एंड आंसर निकालो, ठीक है। तो इधर फिर से एक सेक्युलर हत्याकांड हो जाएगा, तो ये 4p कॉस थीटा 4p कॉस थीटा 24 कॉस थीटा 24 कॉस थीटा मर गए, राइट, 4p इज इक्वल टू 12 प्लस 2p हो जाएगा और मेरा आंसर इजीली आ जाएगा 4p माइनस 2p विच इज इक्वल टू 12 हो जाएगा एंड इधर से क्या आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 12 है एंड आपको p नज़र आ जाएगा, p का वैल्यू 6, ठीक है, बट आपको 6 पूछा नहीं है, p पूछा नहीं है, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, p से एज p इज इक्वल टू 6, p बाई 3 का वैल्यू हो जाएगा 6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर एंड दैट इज एक्सपेक्टेड इन योर कीपैड, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे, लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये न्यूमेरिकल, इसका हम लोगों को मैथमेटिकल वे से इंटरप्रिटेशन देखना है। आपको पूछा गया है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालना है और इधर हम लोगों को दिया है कि भाई a वेक्टर एंड a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसके बीच में अल्फा एंगल है, a वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसके बीच में बीटा एंगल है, एंड a वेक्टर एंड b वेक्टर, इसके बीच में थीटा एंगल है,
ठीक है, मतलब दैट थीटा इज कांस्टेंट, अल्फा बीटा इज कांस्टेंट। ठीक है, आपको पूछा है tan अल्फा tan बीटा, चलो ठीक है, tan अल्फा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे एंड विल ट्राई टू गेट दैट कि व्हाट इज द वैल्यू sin अल्फा अपॉन sin बीटा बराबर, प्लस इधर आ जाएगा cos अल्फा अपॉन cos बीटा, सॉरी sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, कुछ भी लिखते हैं सर यार, एंड इधर आ जाएगा sin बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। ओके, तो इधर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड और कुछ सिंप्लीफाई हो जा सकता है, तो ये हो जाएगा sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा एंड sin बीटा होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया है, tan अल्फा प्लस tan बीटा निकालना है, मतलब क्या है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, मतलब क्या है सी को सी। ठीक है, तो सी को सी में हम लोगों को क्या मिल जाता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये पार्ट मिल जाता है डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा। मतलब अगर हम लोगों को ये तीन वैल्यू आ गए, कौन से तीन वैल्यू, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दूसरा cos अल्फा, तीसरा cos बीटा, ये वैल्यू अगर आ गए तो हम लोगों को पूरा न्यूमेरिकल इजीली आ जाएगा। ठीक है, सो तैयारी यही करनी है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये ध्यान में रखो, साइन अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करना है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, किसका, जिसके बीच में ये अल्फा प्लस बीटा एंगल है, किसके बीच में अल्फा बीटा एंगल है ये। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा इसके बीच में एंगल है, तो विल राइट दिस एज, देख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड दे देगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू क्या हो जाएगा ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब इधर से हम लोगों को साइन अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। राइट, इधर ध्यान दे दो कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इधर हम लोगों को वन ऑन वन ये कैलकुलेशन करना है, तो 1 to 1 कैलकुलेशन किया ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए का आंसर 0 ही आने वाला है, प्लस इधर आ जाएगा बी क्रॉस ए का आंसर। ठीक है, फिर क्या करना है, बी क्रॉस ए आने के बाद माइनस इधर आ जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सॉरी माइनस आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर, मतलब ही माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, माइनस बी क्रॉस बी, इसका आंसर आ जाएगा, वीए में ए प्लस बी एज इट इज लिख रहा हूं, चलो ठीक है, ए प्लस बी ही लिखे एंड इधर ए माइनस बी ही लिखे, मैं पर्पसली इसको और मॉडिफाई नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी इसमें आंसर कितना मिल रहा है देख लो कि ए क्रॉस ए तो अगेन मर गया, ए क्रॉस ए मर गया, बी क्रॉस बी मर गया, ये ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड मुझे आंसर मिल जाएगा इसका ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए, अभी इसका मैग्नीट्यूड है ना, राइट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो ये बी क्रॉस ए का वैल्यू कितना होता है, बी क्रॉस ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, सो हियर आई विल राइट दिस एज 2ab साइन थीटा द होल डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड एंड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज देयर विथ मी। ठीक है, अभी बचा है कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा, कॉस निकालना है, तो कॉस निकालना है मतलब मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, बहुत सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में करना है, अल्फा किसके बीच में, ए एंड ए प्लस बी, सो व्हाट विल डू, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इनका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये डॉट प्रोडक्ट असलियत में वैल्यू देगा ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ए डॉट ए का वैल्यू दैट इज ए स्क्वायर, सो इधर हम लोग लिखेंगे ए डॉट ए, राइट, प्लस
a dot b, which is equal to a into magnitude of a plus b cos alpha. ओके ये और सॉल्व करें हम लोग तो a क्रॉस a डॉट a का वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस अल्फा. ठीक है, ये ध्यान में रखो a एंड a प्लस बी के बीच में एंगल अल्फा है. a एंड b का जब भी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तभी हम लोगों को कॉस थीटा लेना है, ये ध्यान में रखो. ठीक है, इधर से a भी मर जाएगा. a अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा और इधर से a प्लस बी मैं नीचे ले लेता हूँ एंड a एंड a को मार देता हूँ तो मुझे कॉस अल्फा मिल जाएगा. राइट, ठीक इसी तरह मुझे और कुछ चीज़ें मूव करानी है कि भाई कॉस बीटा का वैल्यू चेक करना है. तो मतलब a एंड a माइनस बी के बीच में एंगल निकालना है तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये प्रकार करना है विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर इनटू क्या होगा, इनटू a एंड b के बीच में एंगल कौन सा है, कॉस ऑफ बीटा. ठीक है, सो ये डॉट प्रोडक्ट का महिमा हो गया. a डॉट a का वैल्यू अगेन a स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा आ जाएगा क्योंकि a एंड b के बीच में. चलो मैं थोड़ा सा इस प्रकार फॉर्म कर लेता हूँ तो a वेक्टर डॉट अगेन a वेक्टर. ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर विच इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर इंटू कॉस ऑफ बीटा. ठीक है, अगर a डॉट a का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस बीटा. ठीक है, तो इधर से मुझे कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी कॉस थीटा, a माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा वैल्यू ये a मर जाएगा तो a माइनस बी हो जाएगा विच इज इक्वल टू कॉस बीटा. तो ये तीसरा है, ये दूसरा है एंड ये फर्स्ट है. ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दोनों तीनों को क्या कर लो आप इस प्रकार में जोड़ दो. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ सिलेक्ट करके. बढ़िया न्यूमेरिकल है ये, कैलकुलेशन में मज़ेदार है एंड जान निकल जाती है इसमें. ओके तो इधर मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ आपके लिए. ओके अभी तीनों के तीनों वैल्यू मेरे पास है. नाउ इज जस्ट टू टाइम टू कंप्लीट इट इन दिस फॉर्मेट. ठीक है, ये फॉर्मेट में लेने जाता हूँ मैं. तो इधर मैं लिख दूंगा कि भाई tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू कितना है. tan अल्फा प्लस tan बीटा मतलब ही क्या होगा, sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos बीटा. ओके तो अभी इधर sin अल्फा प्लस बीटा कितना है 2ab sin थीटा डिवाइडेड बाय ये होगा a प्लस बी, ये होगा a माइनस बी द होल डिवाइडेड बाय cos अल्फा का वैल्यू कितना होगा, cos अल्फा का वैल्यू होगा a प्लस बी कॉस थीटा द होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय इधर क्या होगा a माइनस बी कॉस थीटा द होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी. इधर से a माइनस बी का पार्ट चला जाता है, फिर से अगेन कट, ये a माइनस बी पार्ट चला जाता है एंड मेरे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो a प्लस बी कॉस थीटा a माइनस बी कॉस थीटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इधर फाइनल आंसर आ जाएगा ये 2ab साइन थीटा द होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा a माइनस बी कॉस थीटा. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. बढ़िया न्यूमेरिकल है. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका आंसर दैट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने रखा नहीं था पहले बट आई लाइक दिस न्यूमेरिकल. कोई एक स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा था एंड फिर मुझे बहुत बढ़िया लगा ये न्यूमेरिकल. तो मैंने सोचा कि आज ये इधर से एंड कर लेते हैं. तो आज हम लोगों ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल देख लिए. जो घिसे पीटे सवाल है ये मैं पर्पसली एक दो ही रखे थे राइट.
सो दैट आपका कुछ वैरायटी के साथ प्रैक्टिस हो, अच्छे से कंसेप्चुअल प्रैक्टिस हो। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आपको अगर चाहिए तो और क्वेश्चंस मुझे बताओ कि ये क्वेश्चंस मुझे इस प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं, ये टॉपिक के करणे हैं, सो दॅट वी कॅन मूव्ह अहेड. ओके, सो विल स्टॉप हिअर. खूप धमाल झाले, आता भरपूर न्यूमॅरिकल्स आपण घेतलेले आहेत. ठीक आहे, सो तुम्ही पण थोडासा पॉज घ्या आणि परत एकदा व्हिडिओ बघा हवं तर, आणि प्रॅक्टिस करत राहा. चलो, टाटा बाय बाय, टेक केअर, बी सेफ.